नमस्कार दोस्तों, बिग पोस्ट डेली में आप सबका स्वागत है। आज तुर्की सीरिया के भूकंप हो या यूक्रेन यमन अफगानिस्तान में चल रही अंतहीन लड़ाई, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग तबाही का सामना करने के लिए मजबूर हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं, हजारों की तादाद में मौतें हुई है, लाखों लोग घायल हो चुके हैं। नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, संघर्ष, हिंसा, आतंकवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो इन समस्याओं का सामना न कर रहा हो। अभी वर्तमान में ही देखा जाए, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई है कि देखते ही देखते 10 शहर रातों रात तबाह हो गए, मलबे के ढेर में बदल गए। 40,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हुई और अब भी मलबे से लोगों की लाशें निकाली जा रही है। अगर हम तुर्की के बारे में सोचते हैं तो तुर्की में भूकंप के कारण होने वाली तबाही कितनी बड़ी है। अकेले तुर्की में ही लगभग 1.5 करोड़ लोग भूकंप से प्रभावित हुए। 12,000 इमारतें पूरी तरह से गिर गई, 1 लाख से भी ज्यादा मकानों को हानि पहुंची और हजारों लोग बेघर हो गए और ठंड में टेंट या फिर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो गए। भूकंप से आई हुई आर्थिक तबाही भी काफी बड़ी है। तुर्की के एजेंसीज ने कहा है, भूकंप के झटकों से तुर्की को लगभग $2.4 बिलियन का आर्थिक नुकसान हुआ है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने को 1 साल पूरे हो चुके हैं। कईयों के मन में विचार आता है कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध से किसे क्या हासिल हुआ। इस युद्ध में 10,000 से भी अधिक लोगों की जानें गई, लाखों लोग घायल हो चुके हैं, 70 लाख से भी ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। यूक्रेन का हर एक शहर मिसाइल के हमलों से बर्बाद हो चुका है। अगर भारत के बारे में सोचा जाए तो भारत में भी जोशीमठ संकट ने सबको डरा दिया था। भारत में उत्तराखंड के जोशीमठ में पहाड़ों के खिसकने के कारण हजारों घरों में दरारें आ गई, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। इतना ही नहीं, कर्णप्रयाग, चमोली और अन्य कई शहरों में प्राकृतिक आपदा के कारण डरे हुए लोग देखे जा सकते हैं। जोशीमठ की घटना ने आधुनिक विकास और पहाड़ों से पलायन के दर्द को सबके सामने रखा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो आपदाएं आखिरकार कितनी बड़ी है। UNEP के आंकड़े बताते हैं, पिछले 2 दशकों में दुनिया भर में 2,500 से भी ज्यादा आपदाएं आई है। कई देशों में युद्ध समेत 40 से भी ज्यादा बड़ी घटनाएं देखी गई है। इन सब का असर दुनिया भर के लगभग 2 अरब से भी ज्यादा लोगों पर हुआ है। UN का कहना है, इस हालात के कारण गरीबी हटाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे बेहतरीन प्रयासों को गहरा सदमा पहुंचा है। इससे शांति स्थापना की कोशिशों को सफल बनाना भी काफी मुश्किल हो गया है। अस्थिरता, पलायन, हिंसा, बीमारियां, इन सबको बढ़ावा मिला है। युद्ध का असर सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित नहीं रहता है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द देते रहता है। UNEP की स्टडी के अनुसार 1 साल के यूक्रेन युद्ध के कारण जो तबाही हुई है, उसका असर कुछ सालों में खत्म होने वाला नहीं, बल्कि कई दशकों तक और यहाँ तक कई पीढ़ियों तक देखा जाएगा। इस बेवजह के युद्ध के कारण इंडस्ट्रीज, केमिकल प्लांट, माइनिंग, कृषि उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT सेक्टर जैसे सभी क्षेत्रों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। जंग के कारण जीवनावश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर गहरा असर पड़ा, उसमें भारी कमी आई और इसके कारण महंगाई भी काफी बढ़ने लगी है। खासकर खाद्य सुरक्षा के लिहाज से युद्ध कितना भयानक होता है, इस बारे में UNEP ने स्टडी की और उसके बाद जो नतीजे सामने आए वे काफी डराने वाले हैं। यूक्रेन और रशिया युद्ध से पहले ये दोनों देश गेहूं और मक्के जैसे खाद्य उत्पाद के लिए जाने जाते थे, भारी मात्रा में एक्सपोर्ट भी करते थे। इन दोनों देशों में फर्टिलाइजर का भी उत्पादन भारी मात्रा में होता था और खेती के लिए जरूरी मशीनों और उपकरणों के पूरी दुनिया में प्रमुख निर्माता थे। दुनिया भर से कई राष्ट्र इन देशों से फर्टिलाइजर आयात करते थे। युद्ध के कारण यूक्रेन की खेती पूरी तरह से खत्म हो गई। अब वहां कोई उत्पादन नहीं होता, जिसके कारण सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हुई है। दूसरे देशों के अनाज उत्पादन पर भी इसका बुरा असर हुआ है। इन दोनों देशों के संघर्ष के कारण यूरोप, अफ्रीका, एशिया के कई राष्ट्रों में गैस सप्लाई को महंगा बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप
महंगाई बढ़ने लगी। आज स्थिति यह है कि कई देशों में आम लोगों को घर चलाना तक मुश्किल हो चुका है। दुनिया में कहीं भी जंग हो रही हो, कोई भी राष्ट्र जंग में शामिल हुआ हो, लेकिन इस तबाही के बीच सबसे बुरा हाल होता है महिला और बच्चों का। यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार युद्ध, लैंडमाइन ब्लास्ट, हवाई हमलों और विस्फोटों में मारे गए लोगों में से आधे से ज्यादा बच्चे होते हैं। यूनिसेफ के डेटा के अनुसार आज दुनिया में वॉर जोन में लगभग 20 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे फंसे हुए हैं। इसके साथ क्लाइमेट चेंज, आतंकवाद जैसी समस्याओं को भी मिला लिया जाए तो लगभग 42 करोड़ बच्चे कॉन्फ्लिक्ट जोन की त्रासदी को झेल रहे हैं। दुनिया में 6 में से 1 बच्चा इस त्रासदी का शिकार है। युद्ध जैसी स्थिति का सामना सामान्य लोग करते हैं। उनके हाथों में युद्ध पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता है और ना ही वो ऐसी किसी ग्रुप का हिस्सा होते हैं जो युद्ध से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा मार कॉमन मैन को ही पहुंचती है। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कहा जाए तो यह आपदाएं यानी नेचुरल डिजास्टर कोई चेतावनी देकर नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं सब कुछ तबाह किए बगैर नहीं मानते। ऐसे हालात में सामान्य जिंदगी को जारी रखने के लिए और रोज के सामानों का जुगाड़ करने के मौके और तबाही को कम करने वाले संसाधन साधारण व्यक्ति के पास काफी कम होते हैं। ऐसे में एक बेहतर कल के लिए गरीबी हटाने, शांति स्थापित करने, संकटग्रस्त में फंसे लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए ग्लोबल संस्थाओं को प्लान बनाने की जरूरत है। और यही नहीं, ऐसे प्लान पर तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।